हेलो फ्रेंड, आज हम लोग शिवांगन पब्लिकेशन का सेट नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। तो मुझे पता है कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया तो बहुत से स्टूडेंट को पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग जो ये सेट है आप इसे कंटिन्यू रखेंगे और एग्ज़ाम तक हो सके तो अदर जो भी सेट है उसे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को कप्तान इम्पे के नेतृत्व में आय सैनिक के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत शहीद हो गए? 14 फरवरी 1832, 15 अक्टूबर 1832, 14 फरवरी 1833 या 3 जनवरी 1834। तो बुद्धू भगत जो कैप्टन इम्पे के खिलाफ लड़ते हुए शहीद होते हैं वो 14 फरवरी 1832 को, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा बुद्धू भगत के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। वो किस आंदोलन के नेतृत्व करता थे। तो सबसे पहले बात करते हैं बुद्धू भगत। इनका जो जन्म होता है, ये जन्म कब होता है बुद्धू भगत का? तो इनका जन्म होता है 18 फरवरी 1792 में। ठीक है, इनका जन्म कब होता है? 18 फरवरी 1792 में रांची के सिल्ली में। ठीक है, ये कहाँ पर? तो रांची सिल्ली में होता है। ठीक है, ये जो है उरांव परिवार से संबंधित है, यानी इनका पूछा जाए ये किस जनजाति से रिलेटेड थे तो उरांव जनजाति से रिलेटेड थे। उसके बाद जो बुद्धू भगत हैं किस विद्रोह के नेतृत्व करते थे? तो बुद्धू भगत जो है कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे या प्रमुख नेतृत्व करता थे। कोल विद्रोह ये कब होता है? तो कोल विद्रोह जो है ये 1831 से लेकर 1832 के बीच में चलता है। इसके जो प्रमुख नेता में तो बुद्धू भगत हो गए। ये इसे जो है झारखंड का सर्वप्रथम सुसंगठित आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, कोल विद्रोह को झारखंड का सर्वप्रथम सुसंगठित आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु तीर के चिन्ह का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इस आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु किस चीज़ का यूज किया गया था? तो तीर के चिन्ह का जो यूज किया गया था इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए कि बुद्धू भगत पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों के द्वारा 1000 रुपये का इनाम रखा गया था। इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। ठीक है, वो बुद्धू भगत पहले क्रांतिकारी थे जिनके ऊपर जो है 1000 का इनाम रखा गया था उन्हें पकड़ने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन में इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कितने रुपए सालाना कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जन शाह को कैद से मुक्त किया गया था? 7,000, 10,000, 5,000 या 6,000? तो सालाना कर के लिए जो सहमति हुई थी दुर्जन शाह और जहांगीर के बीच ये 6,000 रुपये की हुई थी, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा दुर्जन शाह का बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुर्जन शाह ये किस वंश के थे? तो ये नागवंशी शासक थे। ठीक है, दुर्जन शाह किस वंश के शासक थे? तो ये नागवंशी शासक थे। ये कब राजा बनते हैं? तो ये 1614 ईस्वी से लेकर 1615 ईस्वी तक पहली बार में जब इनका पहला कार्यकाल होता है तो ये 1614 से लेकर 1615 ईस्वी तक ये राजा बनते हैं। 1615 में क्या होता है कि जहांगीर के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके इन्हें ग्वालियर भेज दिया जाता है। ग्वालियर भेज दिया जाता है। बाद में फिर जब इन्हें रिहा किया जाता है, ये जो जब कैद रहते हैं तो टोटल जो है ये 12 वर्षों तक कैद रहते हैं। ठीक है, फिर इन्हें जब रिहा किया जाता है तो 1627 में इन्हें रिहा कर दिया जाता है। और वही जब 1627 ईस्वी में जब रिहा किया जाता है तो ये 6,000 रुपये सालाना कर का जो है सहमति होता है। ठीक है, 6,000 रुपये का सालाना कर का सहमति होता है और 1627 ईस्वी में इन्हें रिहा कर दिया जाता है। जब ये रिहा होकर आते हैं तो ये फिर उनका शासन चलता है 1627 ईस्वी से लेकर 1640 ईस्वी तक। ठीक है, जब रिहा होकर आते हैं तो ये कब से कब तक, फिर कब से? तो 1627 से लेकर 1640 ईस्वी तक शासक बने रहते हैं। इसके बाद ये आकर जो सबसे पहले अपनी राजधानी को चेंज करते हैं। ये कोकरा या खोखरा से अपनी राजधानी को कहाँ पर ले जाते हैं? तो दोयसा में ले जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछता है कि कौन सा जो नागवंशी शासक है अपना राजधानी दोयसा किए थे? तो दोयसा करने वाले जो राजधानी में थे तो वो दुर्जन शाह थे। ठीक है, दुर्जन शाह। इनका जो है उपाधि साल की जो उपाधि है ये जहांगीर के द्वारा दिया गया था। दुर्जन शाह को जो शाह की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो जहांगीर के द्वारा दिया गया था, क्योंकि एक हीरे के अच्छे पारखी थे इसलिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक किले का भी निर्माण कराया। ठीक है, ये किला का नाम है नवरत्नगढ़ का किला। नवरत्नगढ़ का किला। ठीक है, ये नवरत्नगढ़ का किला कहाँ पर इसका निर्माण किया गया है? तो गुमला में किया गया। गुमला जिला में ये नवरत्नगढ़ का किला। चलिए इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था? 1932 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में या 1938 ईस्वी में? तो आदिवासी महासभा का गठन जो किया गया था 1938 ईस्वी में किया गया था, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आदिवासी महासभा सबसे पहले जो 1938 में किया गया था, ये इनका नाम कुछ और था। ये 4-5 संस्था थी, उसे मिलाकर पहले जो है ये किया गया था। रुकिए, तो
आदिवासी महासभा में क्या था कि सबसे पहले जो 1938 में होता है इसका, तो ये किन किन संस्था का सम्मिलित रूप था। तो इसमें जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज, उसके बाद किसान सभा, उसके बाद छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, उसके बाद मुंडा सभा और हो मालतो सभा, ये सभी को मिलाकर एक सभा बनाया गया था जिसे कहा गया छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। ठीक है, ये पूरा जो मिलाकर बनाया गया कौन कौन को, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा और हो मालतू सभा, ये सभी को मिलाकर क्या बनाया गया, तो छोटा नागपुर संथाल परगना, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। ठीक है, आदिवासी महासभा, तो ये पहले था 1938 में। इस समय जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले नोट डाउन करिए थियोडोर सुरीन। ठीक है, थियोडोर सुरीन को अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद जो बंदराम उरांव थे ये उपाध्यक्ष थे। ठीक है, बंदराम उरांव को क्या बनाया गया था, तो उपाध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद पॉल दयाल को सचिव बनाया गया था। पॉल दयाल क्या थे, तो ये सचिव थे। और उसके बाद जो है 1 जनवरी 1939 ईस्वी को, ठीक है, 1 जनवरी 1939 ईस्वी को इसका नाम चेंज करके आदिवासी महासभा कर दिया गया। ठीक है, तो इन पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले बात किया जाए कि आदिवासी महासभा इसका जो गठन होता है 1938 में होता है, किस नाम से होता है, तो ये नाम था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। ठीक है, इसमें कौन कौन सभा शामिल थे, तो इसमें जो छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा और हो मालतो सभा, ये सभी मिलकर बना था। इसके बाद जो इसके अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे, थियोडोर सुरीन अध्यक्ष बने थे, बंदराम उरांव जो है ये उपाध्यक्ष बने थे और पॉल दयाल को सचिव बनाया गया था। फिर जनवरी 1939 में जो है इसका नाम जो है चेंज करके आदिवासी महासभा कर दिया गया। चलिए इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं, शीत और ग्रीष्म, शीत ग्रीष्म वर्षा, शीत ग्रीष्म वसंत या इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड में मुख्यतः 3 जो मौसम में काफ़ी प्रचलित हैं, ये कौन कौन हो जाएगा, तो शीत ग्रीष्म और वर्षा, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, सोन नदी या शंख नदी। तो बंगाल के शोक से जो के नाम से जानी जाती है वो दामोदर नदी, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब थोड़ा सा दामोदर नदी के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। दामोदर नदी निकलती कहाँ से, तो ये लातेहार के टोरी से इसका उद्गम स्थान है। और इसका मुहाना कहाँ पर है, तो कोलकाता के हुगली नदी जो है इसका मुहाना है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, तो लातेहार की टोरी से निकलती है और कहाँ पर जाकर ये हुगली में मिल जाती है, तो ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी है, उससे जाकर ये मिल जाती है, यानी इसका जो मुहाना है हुगली नदी है। इसके बाद बात किया जाए इसका जो टोटल लंबाई है, इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है, 592 किलोमीटर है। ठीक है, टोटल लंबाई अगर बात किया जाए 592, लेकिन अगर पूछा जाए झारखंड में इसका लंबाई कितना है, झारखंड में जो इसका लंबाई है 290 किलोमीटर का। ठीक है, झारखंड में अगर पूछा जाए कि झारखंड में जो है दामोदर नदी कितनी दूर तक बहती है, तो ये 290 किलोमीटर लंबी इसकी जो है झारखंड में लंबाई है। बात किया जाए इसका अपवाह क्षेत्र का, तो इसका अपवाह क्षेत्र जो है 12,800 किलोमीटर का। ठीक है, इसका जो टोटल अपवाह क्षेत्र है ये कितना किलोमीटर का है, तो 12,800 किलोमीटर का है। इसके बाद बात किया जाए इसकी सहायक नदी, तो सहायक नदी में कौन कौन है, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो एक तो हो गया बराकर नदी, उसके बाद एक हो गया कोनार नदी। ठीक है, बराकर कोनार, फिर उसके बाद जमुनिया नदी। ठीक है, बराकर कोनार जमुनिया, उसके बाद कतरी नदी, तो ये इसकी सहायक नदी। इन पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना कैसी परियोजना है, बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है, बाढ़ नियंत्रण करने वाली परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है या सिंचाई परियोजना है। तो दामोदर घाटी परियोजना जो है एक बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना की बात किया जाए तो ये वर्ष 1948 में इसे बनाया जाता है। ये भारत और झारखंड की पहली नदी घाटी परियोजना। ठीक है, अगर पूरा भारत में भी बोला जाए तो सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, या पूरा झारखंड में भी बोला जाए तो सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, तो ये दामोदर घाटी परियोजना थी। ठीक है, ये किस किस के संयुक्त परियोजना है, तो ये झारखंड और वेस्ट बंगाल का संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अगर बात किया जाए दामोदर नदी घाटी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है, तो झारखंड और वेस्ट बंगाल का। इसे जो इस घाटी परियोजना को कौन किस देश के घाटी परियोजना से प्रेरित है, तो ये नाम लिख लीजिए, एक अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से ये प्रेरित है। ठीक है, अमेरिका की जो है टेनेसी घाटी परियोजना उससे प्रेरित है, टेनेसी। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक। ठीक है, ये किस किस परियोजना है, तो झारखंड और वेस्ट बंगाल का।
किस देश के घाटी परियोजना से प्रेरित है? तो अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। बात किया जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया है कोलकाता में बनाया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है देखिए 8 बड़ा बांध है। ये भी पूछता है कि दामोदर घाटी जो नदी घाटी परियोजना है इसके अंदर कितने टोटल बड़े बांध है, तो बड़े बांधों की संख्या 8 है। ठीक है, बड़े बांधों की संख्या कितनी है, तो 8 है। एक इसमें एक अवरोधक बांध है, अवरोधक बांध की संख्या कितना है, तो 1 है। अवरोधक मतलब जो नदी को रोकने वाला या बाढ़ रोकने वाला है उसे अवरोधक बांध क्या कहा गया। तो अवरोधक बांध की संख्या कितनी है, 1 है। बड़े बांध की संख्या कितना है, 8 है। उसके बाद बात किया इसमें जो जल विद्युत गृह कितना है, तो 6 इसमें जो है जल विद्युत गृह है। जल विद्युत गृह इसमें कितना है टोटल, तो 6 है। उसके बाद बात किया जाए इसमें जो तापीय विद्युत गृह कितना है, तो तापीय विद्युत गृह की संख्या जो है 3 है। ठीक है, तापीय विद्युत गृह कितना है इसमें, तो तापीय विद्युत गृह जो है ये 3 है। चलिए इन पॉइंट को नोट डाउन कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस जनजाति के प्रधान को मांझी कहा जाता है? खोंड, कोल, कंवर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिस जनजाति के प्रधान को मांझी कहा जाता है यहाँ पर ये हो जाएगा कोल, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पाढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड के किस जनजाति समुदाय से है? तो उरांव से, संथाल से, हो से या मुंडा से। तो पाढ़ा पंचायत जो शासन व्यवस्था ये किससे रिलेटेड है, तो ये जो है उरांव जनजाति से रिलेटेड है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना निम्न में से कौन सा है? ठीक है, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कौन सा है? तो क्यूझर, सिंदरी, दुर्गापुर या मयूरगंज। तो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा जो उर्वरक कारखाना है ये है सिंदरी, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका जो स्थापना कब होता है, तो वर्ष 1991 ईस्वी में होता है। और ये कहाँ पर है, तो ये धनबाद में है, धनबाद जिला में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है? बिरहोर ये है, कोरवा ये भी है, महली, महली जो है ये सदान में आता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। बाकी असुर भी झारखंड की आदिम जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? अशरफी लाल, हरिहर मिर्धा, सत्यकाली बाबू या नरसिम्हा राव। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 में जो देवघर में चली गई गोली से शहीद होने वाले जो व्यक्ति थे वो थे अशरफी लाल, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के द्वारा झारखंड की समस्या के समाधान हेतु वर्ष 1987 ईस्वी में गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स। ठीक है, ये कमेटी का नाम क्या था? कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स। इसका गठन कब हुआ? तो वर्ष 1987 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बीपी केसरी, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, शिबू सोरेन या बीएस लाल। तो इसके जो अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था ये किसे बनाया गया था? तो बीएस लाल को बनाया गया था। ठीक है, ये वर्ष 1987 में कौन सा जो झारखंड की समस्या के समाधान हेतु किसका बनाया गया था? तो कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के नाम से एक समिति बनाई गई थी। इस समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? तो बीएस लाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? 18 मई 1991 में झारखंड विकास परिषद विधेयक को बिहार विधानसभा को मंजूरी मिली, ये कथन सही है। 4 जुलाई 1997 ईस्वी के दिन जैक के पूर्ण अधिकार देने की घोषणा बिहार सरकार ने की, ये भी कथन सही है। 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य का गठन किया गया, ये भी कथन सही है। नवगठित राज्य झारखंड का भारतीय संघ के अन्य राज्यों में स्थान 27वां, नहीं ये जो है झारखंड जो है गठित होने वाला 28वां राज्य था भारत का, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जगदीश त्रिगुणायत की प्रमुख कृति है? सारथी, स्वदेश दर्शन, संथाल परगना या कोल्हान। तो यहाँ पर जो जगदीश त्रिगुणायत की प्रमुख रचना है ये हो जाएगा कौन सा? संथाल परगना, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से रहा है? छोटा नागपुर क्षेत्र, पलामू के क्षेत्र से, संथाल परगना के क्षेत्र से या कोल्हान के क्षेत्र से। तो रानी सर्वेश्वरी देवी का जो संबंध है ये संथाल परगना के क्षेत्र से रहा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। रानी सर्वेश्वरी जो है पहाड़िया विद्रोह के प्रमुख नेता में भी से एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए जनजाति और उनके धार्मिक विशेषज्ञों पुजारी से सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। संथाल, ठीक है, संथाल में क्या कहा जाता है? तो संथाल में जो है संथाल के जो धार्मिक विशेषज्ञ हैं उन्हें कहा जाता है नाइके, यानी जो ए का हो जाएगा 3। मुंडा में क्या कहा जाता है? मुंडा में पाहन कहा जाता है। हो में देवो नवा, यानी सी का 1 हो जाएगा। अचेरो में
चेहरे में हो गया गोसाई, डी का 2। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ए का 3। ठीक है, तो ए का 3, बी का 4। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, जब जिला के प्रमुख जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है तब उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब जिला का जो प्रमुख है जिला में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है तब उसे क्या कहा जाता है। तो उपायुक्त, कलेक्टर, जिला दंडाधिकारी या आयुक्त। तो जिला का प्रमुख जब जिला में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है तो उस समय इसे हम कहते हैं जिला दंडाधिकारी, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पूजा में जो पाहन की मदद करता है उसे उरांव लोग क्या कहते हैं। पाहन, महतो, भूमिहर या सभी। तो पूजा में जो पाहन की मदद करते हैं उसे उरांव लोग पाहन ही कहते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर किस जिला में है। ठीक है, माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर किस जिले में है। तो हजारीबाग, रामगढ़, रांची या लोहरदगा। तो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर जो है राजरप्पा रामगढ़ में स्थित है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासनकाल के समय हुआ था। करमदाहा मेला, भूत मेला, हथिया पत्थर मेला या इंद्र जत्रा मेला। तो नागवंशी शासन काल में स्टार्ट होने वाला जो मेला था ये है इंद्र जत्रा मेला, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये इंद्र जत्रा मेला कहाँ पर लगता है, तो ये रांची में लगता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं करमदाहा मेला। करमदाहा मेला कहाँ पर है, तो करमदाहा मेला जो है ये जामताड़ा में लगता है। उसके बाद बात करते हैं भूत मेला। तो भूत मेला कहाँ पर, तो ये पलामू में, हैदरनगर पलामू में। उसके बाद हथिया पत्थर मेला, तो ये फुसरो बोकारो में। ठीक है, हथिया पत्थर मेला कहाँ पर लगता है, तो फुसरो बोकारो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग के रूप में संग्रहित किया गया। तो फादर कामिल बुल्को, डॉल्टन, WC आर्चर या इनमें से कोई नहीं। तो मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग के रूप में जो सम्मिलित किए थे वो कौन थे, तो WC आर्चर, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है। मुंडारी भाषा पर पहली पुस्तक मुंडारी प्राइमर, ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट कथन है मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया, ये भी सही है। मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण, तो मुंडारी ग्रामर, ये भी सही है। मुंडारी एंड देयर कंट्रीज, ये किसके द्वारा लिखा गया, रामदयाल मुंडा। तो ये नहीं, ये जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये जो मुंडारी एंड देयर कंट्री है ये शरत चंद्र रॉय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर जो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये शरत चंद्र रॉय के द्वारा लिखा गया है, शरत चंद्र रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मा गीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरहुल की समाप्ति से ही कर्मा गीतों का प्रारंभ हो जाता है। भादों के शुक्ल एकादशी को कर्मा पर्व मनाया जाता है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो सरहुल के समाप्ति से ही कर्मा गीत का प्रारंभ हो जाता है, ये बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद भादों के शुक्ल एकादशी को कर्मा पर्व मनाया जाता है, ये भी कथन सही है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छौ नृत्य में चेहरे का मुखौटा लगाकर नृत्य किया जाता है, सही है, ये कथन सही है। छौ नृत्य में क्या, चेहरे पर मुखौटा लगा लिया जाता है। मुखौटा बनाने का काम झारखंड का एकमात्र जो है सरायकेला, खरसावां तथा सिंहभूम जिले में ही होता है, ये भी कथन सही है। झारखंड में सरायकेला क्षेत्र की छौ नृत्य शैली का विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कथन हो जाएगा तीनों कथन सही है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों कथन सही है। निम्न में से किस वाद्य यंत्र का निर्माण नारियल के खोल के आधा काटकर उसके ऊपर गोह का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। ठीक है, इसमें पूछ रहा किस वाद्य यंत्र का जो निर्माण है नारियल के खोल के ऊपर आधा काटकर उसके ऊपर गोह का चमड़ा लगाकर बनाया जाता है। तो छाल, भुआंग, केंद्रा या बनम। तो ये हो जाएगा बनम, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पंथे लेहा नमस्कार, पंथे लेहा नमस्कार पुस्तक के लेखक कौन है, रामेश्वर महतो, डॉक्टर नंद किशोर, चंडीदास या कपिल मंगाला। तो पंथे लेहा नमस्कार के जो पुस्तक के लेखक हैं ये डॉक्टर नंद किशोर, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज पुस्तक की रचना किसने की है, तो AF वाज,
जेम्स कपूर, आह्लाद तिर्की या केवल सोरेन। तो ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज के पुस्तक के जो लेखक हैं ये कौन है? तो ये हो जाएंगे एफ वाच, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो महिला अत्याचार पर नियंत्रण, एड्स पर नियंत्रण, बाल कुपोषण पर नियंत्रण या दहेज प्रथा पर नियंत्रण। तो जीवन आशा योजना का जो है इसका लक्ष्य है महिला के अत्याचार पर नियंत्रण करना, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये कब स्टार्ट किया जाता है? तो ये वर्ष 2016 में स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिम जनजाति को मुख्य धारा में लाने हेतु परिवार के एक एक सदस्य या विवाहित महिला सदस्य को मासिक कितने राशि देने का प्रावधान है? 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये या 1000 रुपये। तो आदिम जनजाति को मुख्य धारा में लाने हेतु परिवार के एक सदस्य या विवाहित महिला को जो देने के लिए कहा गया है, ये कितना कहा गया है? तो प्रति माह इसे 600 रुपये दिया जाएगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड का दूसरा वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पलामू, गोड्डा, हजारीबाग या रांची। तो झारखंड का दूसरा वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो है पलामू, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है गौसनी चर्च को, एसपीजी चर्च को, रोमन कैथोलिक चर्च को या इनमें से कोई नहीं। तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जो है ये एसपीजी चर्च को कहा जाता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज की स्थापना झारखंड के किस जिले में हुई है? तो दुमका में, रांची में, धनबाद में या जमशेदपुर में। तो पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज जो है ये धनबाद में, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब होती है? वर्ष 1974 में। असहयोग आंदोलन के क्रम में झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना नहीं हुई है? ठीक है, कहाँ जो असहयोग आंदोलन चल रहा था तो झारखंड के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। इनमें से किस जगह पर नहीं हुआ है? तो रांची में, डाल्टनगंज में, गिरिडीह में या हजारीबाग में। तो जहाँ पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना नहीं होती है वो होता है डाल्टनगंज में। बाकी रांची, गिरिडीह और हजारीबाग में है जो असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ठीक है, ललित मोहन राय का जो नाम है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो संगीत से, खेलकूद से, चित्रकारी से या अभिनय से। तो झारखंड निवासी ललित मोहन राय एक प्रसिद्ध चित्रकार है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निजाम अली का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, काइनिंग एवं काइनाइक से, वुशु से या जिम्नास्टिक से। तो निजाम अली का जो संबंध है ये काइनिंग एवं काइनाइक से है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक कोल माइंस वाला प्रदेश कौन सा है? तो उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो भारत का सबसे अधिक कोल माइंस वाला जो राज्य है वो है झारखंड, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? रांची, जमशेदपुर, मेदिनीनगर या चाईबासा। तो खेल नगरी से नाम से जो प्रसिद्ध है वो है जमशेदपुर, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड महादेव के नाम से कौन जाना जाता है? झारखंड महादेव के नाम से कौन जाना जाता है? तो वासुकीनाथ धाम, वैद्यनाथ धाम, हरिहर धाम या झारखंड धाम। तो झारखंड महादेव के नाम से जो प्रसिद्ध है ये वैद्यनाथ धाम, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वैद्यनाथ धाम को झारखंड महादेव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस शहर को खाद्यान्नों का शहर कहा जाता है? बोकारो, लातेहार, धनबाद या जमशेदपुर। तो खाद्यान्नों के शहर से जो प्रसिद्ध है वो है धनबाद, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड के नए विधानसभा का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, हेमंत सोरेन या रघुवर दास। तो झारखंड के जो नए विधानसभा उसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।